पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश बीएसएफ ने की नाकाम। सर्च ऑपरेशन में बीएसएफ को मिला हथियारों का पैकेट। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान -18 डिग्री तो गुलमर्ग में -11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। दिल्ली में अगले हफ्ते बारिश के साथ ओले पड़ने की संभावना। उत्तर पश्चिमी इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान। शिमला में शीतलहर जारी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और गिर सकता है तापमान। कड़ाके की ठंड से राजस्थान के खेतों में जमने लगी बर्फ। किसानों को हो रहा है भारी नुकसान। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी की नसीहत। कहा 18 से 25 साल के युवाओं को जोड़ें, पढ़े लिखे मुस्लिमों तक पहुंचाएं बात। बेवजह बयानबाजी से बचे बीजेपी नेता। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक खत्म। पीएम मोदी ने कहा चुनाव के बचे हुए 400 दिन में। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। तैयारी करें, गांव से बॉर्डर तक सबसे मिले बीजेपी नेता। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 1 साल के लिए बढ़ाया गया जेपी नड्डा का कार्यकाल। गृह मंत्री अमित शाह बोले नड्डा की अगुवाई में 2024 में जीतेंगे ज्यादा सीटें। लश्कर का आतंकी अब्दुल रहमान मक्की यूएनएससी के आतंकियों की लिस्ट में शामिल। भारत ने फैसले का किया स्वागत। कहा आतंकवाद के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति बरकरार। बीएसएफ के पूर्व डीजी पंकज कुमार सिंह बनाए गए डिप्टी एनएसए। केंद्र सरकार ने किया नियुक्त। वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। कहा वरुण को गले लगा सकता हूं, उनकी विचारधारा को नहीं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले सुरक्षा की तैयारियों पर मंथन। डीजीपी दिलबाग सिंह ने लिया तैयारियों का जायजा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज हिमाचल प्रदेश में करेगी प्रवेश। शाम को हिमाचल से पठानकोट पहुंचेगी यात्रा। दिल्ली विधानसभा के सत्र का तीसरा और आखिरी दिन आज। तीसरे दिन भी विधानसभा में हंगामे के आसार। शिक्षकों की ट्रेनिंग के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी पर सरकार के काम को रोकने के लगाए आरोप। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। काली पगड़ी और कपड़े पहनकर की भ्रष्टाचार पर चर्चा की मांग। दिल्ली कंझावला केस में पुलिस ने धारा 302 के तहत दर्ज किया केस। 1 जनवरी की रात कार से घसीटकर हुई थी लड़की की मौत। बेंगलुरु में टक्कर के बाद स्कूटी सवार ने कार ड्राइवर को घसीटा। 100 मीटर तक स्कूटी को पकड़कर घिसटता रहा कार सवार। अब ताजमहल से 10 किलोमीटर दूर बन सकेगा नया टर्मिनल। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। टर्मिनल से नई फ्लाइट्स की भी होगी इजाजत। जोशीमठ में मौसम विभाग ने जारी की बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। शिविरों में रह रहे लोगों की बढ़ सकती है मुश्किलें। जोशीमठ में प्रभावित इलाकों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी। एनजीआरआई की टीम ने होटल वाली जगह का निरीक्षण किया, जमीन की गहराई नापी। जोशीमठ के बचाने के लिए साधु संत करेंगे अनुष्ठान। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया अनुष्ठान का ऐलान। जोशीमठ में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के खजाने की बिल्डिंग में भी आई दरार। पीपल कोठी में शिफ्ट किया जाएगा खजाना। जोशीमठ में घरों से पलायन कर रहे लोगों ने पीछे छोड़े पालतू जानवर। जानवरों को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं स्थानीय एनजीओ। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर से गर्भवती महिला का एयर रेस्क्यू किया गया। बर्फ से ढके इलाके में सेना ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पश्चिम बंगाल के नदिया में बीएसएफ जवान पर जानलेवा हमला। बांग्लादेशी तस्करों को सीमा में घुसने से रोकते वक्त घायल हुए जवान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में योगी आदित्यनाथ ने की शिष्टाचार भेंट। प्रयागराज के माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचने के मामले में बड़ा खुलासा। मदरसे के मौलाना के इशारों पर बेचा जा रहा था सामान। मौलाना समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज माघ मेले में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत। खुद को बताया श्रीराम का वंशज। ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर हिंदू मंदिर पर हमला। खालिस्तानी समर्थकों पर मंदिर में तोड़फोड़ के आरोप। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत विरोधी बातें भी लिखी गई। आज से 3 दिनों के विदेश दौरे पर एस जयशंकर। मालदीव्स और श्रीलंका जाएंगे विदेश मंत्री। रिपब्लिक डे को देखते हुए दिल्ली मेट्रो में बढ़ाई गई सुरक्षा। कड़ी सुरक्षा की वजह से सिक्योरिटी चेक में लग सकता है वक्त। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के बस्ती में होगा खेल महोत्सव। कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री मोदी। न्यूजीलैंड के खिलाफ आज से 3 वनडे मैचों की सीरीज की शुरुआत। दोपहर 1:30 बजे से हैदराबाद में शुरू होगा मुकाबला।
एनसीसी के रिपब्लिक डे कैंप में पहुंचे सीडीएस जनरल अनिल चौहान। एनसीसी कैडेट्स ने सीडीएस को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। सीडीएस के लिए किया गया स्पेशल बैंड का प्रदर्शन। वाराणसी में एयर बैलून फेस्टिवल का आयोजन। आसमान में अंधेरा होते ही जगमगाने लगे हॉट एयर बैलून्स। राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल में बिहार के लिट्टी चोखा की धूम। बिहार की टीम के बनाए लिट्टी चोखा को मिला दूसरा स्थान। जम्मू कश्मीर को मिला पहला स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे से पहले बीजेपी और शिंदे गुट ने शुरू की तैयारी। शहर की सड़कों पर लगे पीएम मोदी और बाला साहब ठाकरे की तस्वीर। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे इकोनॉमिक फोरम से महाराष्ट्र के लिए अच्छी खबर। पहले दिन महाराष्ट्र सरकार ने किया 45,900 करोड़ के निवेश का करार। एमपी के चित्रकूट में 11,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। चित्रकूट में आयोजित इन्वेस्टर समिट में आया निवेश का प्रस्ताव। बिहार के भागलपुर में आज से स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू। सबसे पहले बिजली विभाग के एक इंजीनियर के घर लगाया गया स्मार्ट मीटर। बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पर धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में शिकायत दर्ज। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दर्ज कराई गई शिकायत। ग्वालियर में पठान फिल्म के विरोध में प्रदर्शन की चेतावनी। किसी भी हॉल में फिल्म लगाने पर प्रदर्शन की धमकी। कश्मीर की लड़की पहुंची भोपाल पुलिस के पास। पाकिस्तानी लड़के से शादी के खिलाफ की शिकायत। अपने दोस्त के साथ भोपाल में रहती है लड़की। झारखंड की राजधानी रांची के आईआईएम हॉस्टल में छात्र का शव बरामद। संदिग्ध हालत में मिला 22 साल के छात्र का शव। छत्तीसगढ़ में परमानेंट नौकरी के लिए संविदा कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन। भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध दर्ज किया। मध्य प्रदेश में बिजली विभाग से परेशान आदिवासी इलाके के लोग। रतलाम के कई इलाकों में बिजली नहीं, लेकिन आ रहे हैं बिल। मध्य प्रदेश के बड़वानी में स्कूलों तक नहीं पहुंची बिजली। अंधेरे में पढ़ने को मजबूर हुए बच्चे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयरन की गोली खाने से बीमार हुए 16 बच्चे। सभी बच्चों का रतनपुर अस्पताल में इलाज जारी। जयपुर में आरएलपी ने पेपर लीक के खिलाफ किया प्रदर्शन। सीएम निवास का घेराव करने की चेतावनी दी। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में दिखा हाई वोल्टेज ड्रामा। यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग पर चढ़े लॉ कॉलेज के पूर्व अध्यक्ष। राजस्थान में सड़क सुरक्षा सप्ताह जारी। सुजानगढ़ में बांटे गए फ्री हेलमेट। यूपी के गाजियाबाद में फ्लाईओवर के ऊपर चलती मर्सिडीज कार में लगी आग। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। चीन की आबादी में ऐतिहासिक गिरावट। 60 साल में पहली बार इतनी घट गई जनसंख्या। 2022 में चीन की जनसंख्या 2021 के मुकाबले 8,50,000 कम हुई। चीन की इकोनॉमी की हालत खराब। 2022 में जीडीपी गिरकर 3% पर आई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 5-6 फरवरी को चीन यात्रा पर रहेंगे अमेरिकी सचिव ब्लिंकन। चीन ने ब्लिंकन की यात्रा का किया स्वागत। थाईलैंड में तेल टैंकर जहाज में धमाके के बाद एक व्यक्ति की मौत, कई लोग घायल। ड्रोन वीडियो में आग बुझाते दिखे इमरजेंसी वर्कर्स। इंग्लैंड में 70 यात्रियों से भरी डबल डेकर बस पलटी। हादसे में मौत की कोई खबर नहीं। घायलों का इलाज जारी। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आया तूफान। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार और गुरुवार को भी जारी रहेगी बारिश। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक जारी। आर्थिक संकट, युद्ध, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के मुख्य मुद्दे। दावोस में स्वीडन फिनलैंड की नेटो सदस्यता का उठा मुद्दा। स्वीडन के विदेश मंत्री ने कहा, नेटो सदस्यता पर तुर्की को लगानी चाहिए मुहर। दावोस सम्मेलन में यूक्रेन ने देश में निवेश बढ़ाने को लेकर बात की। कहा, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार की जरूरत। युद्ध के अंत तक इंतजार नहीं कर सकते। फिनलैंड ने यूक्रेन को समर्थन का किया संकल्प। पीएम मरिन ने दावोस में कहा, युद्ध के अंत तक साथ खड़े रहेंगे। दावोस में यूक्रेन की फर्स्ट लेडी ज़ेलेंस्का का संबोधन। कहा, युद्ध रोकने के लिए हर कोई नहीं कर रहा अपने प्रभाव का इस्तेमाल। बख्मुत में युद्ध के बीच नागरिकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश। यूक्रेन के वॉलंटियर्स लोगों को निकालने में कर रहे हैं मदद। यूक्रेनी सेना ने किया पोलैंड से आई तोपों का इस्तेमाल। पूर्व में रूसी सेना के ठिकानों पर किया अटैक। नेटो ने रोमानिया में निगरानी विमान किए तैनात। मंगलवार को रोमानिया पहुंचा पहला विमान। रूसी सैन्य गतिविधि की करेंगे निगरानी। आर्कटिक महासागर के ऊपर उड़ान भरते दिखे रूस के बॉम्बर जेट। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। एस्टोनिया में ब्रिटिश चिनूक हेलीकॉप्टर तैनात। कहा, नेटो के पूर्वी हिस्से को किया जा रहा है मजबूत।
रूसी अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रपति पुतिन का बयान, कहा 2022 में 2.5% घटी जीडीपी, फिर भी उम्मीद से बेहतर रहा। सेना में बड़े बदलाव लाने की तैयारी में रूस, 2023 से 2026 के बीच सेना को मजबूत करने पर जोर। यूक्रेन में रूसी सेना के सैनिकों से मिले रूस के रक्षा मंत्री, रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। यूक्रेन में ऐतिहासिक इमारतों के बनाए जा रहे हैं 3D स्कैन, बर्बाद होने की स्थिति में रिस्टोर करने में मदद मिलेगी। जर्मनी में कोल माइन का विरोध कर रही ग्रेटा थनबर्ग को पुलिस ने हिरासत में लिया, पहचान की जांच के बाद उन्हें रिलीज कर दिया। पेरू की राजधानी लीमा में राष्ट्रपति बुलोआटे के खिलाफ प्रदर्शन, राष्ट्रपति से इस्तीफे की मांग तेज। इंडोनेशिया में दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला, कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई जारी। इटली के टॉप माफिया दिनारो को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक अस्पताल के सीसीटीवी में दिखा था माफिया। ठंड की चपेट में ब्रिटेन, कई इलाकों में बर्फबारी, पूरे हफ्ते ठंड रहने का अनुमान। बेल्जियम के ऊंचाई वाले इलाके में हुई बर्फबारी, बुधवार को भी तापमान माइनस में रहने का अनुमान। अमेरिका के लॉस एंजलिस में आया तूफान, मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार और गुरुवार को भी जारी रहेगी बारिश। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।